गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माय नेम इज़ अंशुमान चौधरी। आई एम थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनाटॉमी ऑफ आई बाल। तो आई होता क्या है? आई देखो एक ग्लोब की तरह स्ट्रक्चर होता है। जैसे ग्लोब है, ग्लोब आपने देखा होगा ज्योग्राफी में, अर्थ को एक ग्लोब की तरह रिप्रेजेंट करते हैं और ये होल्डर है ग्लोब का। उसी तरह आई होता है। अगर हम सर्जरी करते हैं, सर्जरी करने के बाद आई बाल को निकालेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। इसे हम एब्लेट स्फेरॉइड कहते हैं। एब्लेट का मतलब क्या है? ऐसा कोई भी टिश्यू जिसको हम सर्जिकली रिमूव करते हैं, उसके लिए एब्लेट टर्म यूज करते हैं। और स्फेरॉइड से मतलब है सॉलिड स्ट्रक्चर है जो कि सिमिलर होता है किससे? स्फीयर से। अगर कोई स्ट्रक्चर स्फीयर के सिमिलर है, सॉलिड है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं टर्म स्फेरॉइड। तो जो आई बाल होता है, आई बाल जो है एब्लेट स्फेरॉइड शेप, इसका ये शेप होता है, एब्लेट स्फेरॉइड शेप होता है। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम आई बाल का कितना होता है? 6.5 ml। और वेट की बात करें, वेट होता है 7 ग्राम। जैसे हमने ये आई बॉल देख रहे हैं आप, अगर आई बॉल में दो चीज़ होती हैं, पहला तो होता है पोल और दूसरा होता है इक्वेटर। पोल क्या है? पोल वो पॉइंट है जहाँ पे मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी होती है। तो मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी एक यहाँ देख रहे हैं और एक यहाँ एंटीरियर पोल ये है, ये क्या है? पोस्टीरियर पोल है। और इन दोनों लाइन को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? इक्वेटर। इक्वेटर जो है, इक्वेटर जैसे आपने अर्थ में पढ़ा होगा, अर्थ है, इधर होता है नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल, बीच में होता है इक्वेटर। इक्वेटर की डिस्टेंस जो है दोनों पोल से बराबर होती है। ये मैक्सिमम सर्कुलर कह सकते हैं लाइन है। अगर कोई स्फीयर है वहाँ, उसमें कोई ऐसा आप गोला खींच दें जो मैक्सिमम सरकमफ्रेंस कवर कर रहा है, उसको आप इक्वेटर कह सकते हैं। पोल इक्वेटर। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? उसके बाद हम पढ़ेंगे आई बॉल में स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है। आई बॉल की स्ट्रक्चर में दो चीज़ें आती हैं। इसमें दो स्फीयर होता है, एक लार्ज स्फीयर और दूसरा क्या होता है? स्मॉल स्फीयर। जो लार्ज स्फीयर होता है उसको हम कहते हैं स्क्लेरा और जो स्मॉल स्फीयर होता है उसे कहते हैं कॉर्निया। जैसे आप देख रहे हैं, ये एक स्मॉल स्फीयर बना रहा है और एक लार्ज स्फीयर बना रहा है। तो जो लार्ज स्फीयर बना रहा है इसे हम कहते हैं स्क्लेरा और स्मॉल स्फीयर को कॉर्निया कहते हैं। और जो स्क्लेरा होता है, स्क्लेरा के अगर हम रेडियस की बात करें तो इसका रेडियस जो है रेडियस ऑफ कॉर्निया से ज़्यादा होगा, कॉर्निया के रेडियस से ज़्यादा होता है। उसके बाद हम बात करेंगे लेयर्स की बात करेंगे, लेयर्स ऑफ आई बाल। आई बाल में बेसिकली देखो 3 लेयर होती हैं। पहली लेयर आउटर, इन मिडल और इनर लेयर। आउटर लेयर का काम क्या है? आउटर लेयर जो प्रोटेक्शन का काम करती है, थिक होती है। मिडल लेयर जो है वस्कुलर होती है, ये ब्लड वेसल सप्लाई करती है और न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन सप्लाई करती है। इनर सबसे जो अंदर वाली लेयर होती है, रेटिना, सेंसरी सप्लाई करती है। वहीं पे लाइट को रिसीव, लाइट से वहीं से जाता है आई में, जो ब्रेन में सेंसरी एरिया होता है, वहाँ से फिर कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। उसके बाद सबसे पहले हम बात करेंगे आउटर लेयर की। आउटर लेयर को हम फाइब्रस कोट भी कहते हैं।
जो आउटर लेयर होता है वो थिक होता है, थिक एंड फाइब्रस होता है, क्योंकि इसको प्रोटेक्शन करना होता है। ये प्रोटेक्शन करता है इसका, ये प्रोटेक्शन करता है कंटेंट, जो इंट्रा ऑक्यूलर कंटेंट होते हैं, जो स्ट्रक्चर इंट्रा ऑक्यूलर स्ट्रक्चर जो होता है उनका प्रोटेक्शन ही करता है। आउटर लेयर में 3 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ जो आएगी कॉर्निया। कॉर्निया जो ट्रांसपेरेंट होता है। दूसरा आता है स्क्लेरा। स्क्लेरा जो है ओपैक होता है। और तीसरा होता है लिम्बस। लिम्बस क्या होता है? लिम्बस देखो ये जंक्शन होता है, जहाँ पे कॉर्निया और स्क्लेरा जाके मिलती है वही रीजन लिम्बस बनाता है। लिम्बस जो जंक्शन होता है, जंक्शन ऑफ कॉर्निया एंड स्क्लेरा का। और लिम्बस में जो है फॉर्मली इसमें क्या होता है, जो कंजक्टाइवा होता है, कंजक्टाइवा फॉर्मली अटैच होता है टू द लिम्बस। इसी डायग्राम से हम देख सकते हैं, जैसे ये क्या है, ये कॉर्निया है, ये वाइट वाला पोर्शन क्या है, स्क्लेरा। ये जो मैंने पिंक से डॉट किया है यही जंक्शन है कॉर्निया और स्क्लेरा का। तो यहाँ कंजक्टाइवा भी जो है फॉर्मली अटैच होता है। अगर हम प्रेशर लगाते हैं तो अपना मतलब वहाँ से हटता नहीं, मतलब फिक्स्ड होता है, इसलिए इसको कहा गया फॉर्मली अटैच होता है। मतलब प्रेस करने के बाद भी जो है अंदर से इसका स्ट्रक्चर टूट नहीं सकता वहाँ से। तो ये था आउटर लेयर ऑफ आई बॉल। उसके बाद हम बात करेंगे मिडल लेयर की। मिडल लेयर को हम कहते हैं यूवियल टिश्यू भी कहते हैं। और मिडल लेयर में 3 स्ट्रक्चर आता है। स्ट्रक्चर जो पहला स्ट्रक्चर होता है उसको कहेंगे आइरिस। जो दूसरा स्ट्रक्चर है उसे कहते हैं सिलियरी बॉडी। और जो तीसरा स्ट्रक्चर है उसे कहेंगे कोरोइड। तो आइरिस जो है ये एंटीरियर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है यूवियल ट्रैक्ट का। आइरिस का अगर शेप की बात करें, जो आइरिस की शेप होती है ये जो है सर्कुलर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। और सेंटर में क्या होता है, सेंट्रल में होल होता है, सेंटर में होल होता है जिसे हम प्यूपिल कहते हैं। इसी स्ट्रक्चर की बात करता हूँ। एक ये स्ट्रक्चर है, ये तो सबसे जो बाहर वाला है, ये तो कॉर्निया है। कॉर्निया के अगर हम अंदर जाएंगे तो हमें मिलेगा ये आइरिस। जो आई की कलर होती है वो आइरिस की वजह से ही होती है। और देखो जो आइरिस जो है सेंटर पार्ट पे जो है एब्सेंट होता है, एक होल बनाता है। इसी को हम कहते हैं क्या, इसी को प्यूपिल कहते हैं। और जो प्यूपिल जो है ब्लैक कलर का होता है। ब्लैक कलर क्यों होता है? ब्लैक कलर होने का रीज़न ये है क्योंकि जो लाइट होती है, लाइट डज नॉट रिफ्लेक्ट फ्रॉम इट। क्योंकि लाइट एक बार अंदर चली गई और ये स्पेस है, तो लाइट यहाँ से जब लाइट से पड़ी नहीं रही है, एक होल है, होल पे लाइट पड़ी नहीं रही है, वहाँ से अंदर जा रही है, तो रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इस वजह से हमें डार्क दिखाई देता है। उसके बाद हम बात करेंगे सिलेरी बॉडी की। सिलेरी बॉडी में क्या होता है, सिलेरी बॉडी देखो कॉन्टिन्यूएशन होता है। कॉन्टिन्यूएशन होता है किसका, ये कोरोइड का कॉन्टिन्यूएशन होता है। और एक्सटेंड करता है फ्रॉम ओरा सेरेटा से लेके आइरिस तक।
ओरा सिरेटा से आइरिस तक ये एक्सटेंड करता है। अगर हम डायग्राम में देखें तो डायग्राम इसका कहाँ गया, ये देखिए ओरा सिरेटा है, ये ओरा सिरेटा है और ये आइरिस है। तो ओरा सिरेटा से, यहाँ देखिए ओरा सिरेटा से आइरिस के बीच में ये प्रेजेंट है। ये जो पोर्शन दिख रहा है ये सिलियरी बॉडी है, सिलियरी मसल है। यही जो है एकोमोडेशन का काम करता है। जो लेंस होता है, लेंस का शेप को मेंटेन करता है। अगर दूर देखना हो या पास देखना हो, अगर दूर देखना है तो लेंस को, तो ये रिलैक्स हो जाता है। अगर पास देखना है तो कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। ओरा सिरेटा क्या है? ओरा सिरेटा कुछ नहीं है। जो ओरा सिरेटा है, ओरा सिरेटा ये कुछ नहीं है, एक जंक्शन होता है, जंक्शन बिटवीन सिलियरी बॉडी एंड कोरोइड। ओरा सिरेटा जो है सिलियरी बॉडी और कोरोइड बीच में जंक्शन होता है। ये देखिए दांत, एक दांत की तरह स्ट्रक्चर होता है, दांत की तरह होता है, इसीलिए इसको सिरेटा कहते हैं। कोरोइड, कोरोइड देखिए ये पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है यूवियल टिश्यू का। मिडल लेयर, आई बॉल की जो मिडल लेयर उसका जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट होता है उसी को हम बोलते हैं कोरोइड। उसी को क्या कहेंगे? उसी को कोरोइड कहते हैं। कोरोइड के बारे में लिखना हो तो हम लिखेंगे इट इज़ द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द मिडल लेयर। ये मिडल लेयर का जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट होता है। अगर हम बात करें इससे एक्सटेंशन की, तो ये एक्सटेंड करता है कहाँ से कहाँ तक? ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम मार्जिन ऑफ ऑप्टिक डिस्क से ओरा सिरेटा तक। ये ऑप्टिक डिस्क दिख रही है, ये ऑप्टिक डिस्क, इसकी मार्जिन से लेके ओरा सिरेटा के बीच में जो प्रेजेंट होता है वो कोरोइड होता है। ऑप्टिक डिस्क क्या होता है? ऑप्टिक डिस्क देखो कुछ नहीं है। अगर हम ऑप्टिक डिस्क के बारे में बात करें, ऑप्टिक डिस्क एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है रेटिना पे जहाँ पे नर्व और ब्लड वेसल निकलते हैं। और जो है अगर बात करें मीडियल एस्पेक्ट ऑफ रेटिना से बात करें तो ये इनर्वेशन होता है, इनर्वेटेड होता है, मतलब ऐसा होता है। अगर ये मीडियल, ये लेटरल, मीडियल साइड, लेटरल साइड ये रेटिना है तो ऐसे होता है, इसीलिए इसको कहते हैं इनर्वेटेड होता है। ये था कोरोइड। तो मिडल लेयर पे हमने बात किया किसकी? आइरिस की बात की, सिलियरी बॉडी की और कोरोइड की। आइरिस में देखो एक चीज़ होती है प्यूपिल। प्यूपिल देखो क्या काम करता है। जैसे सिलियरी मसल है, सिलियरी मसल क्या करती है? अगर सिलियरी मसल जो है रिलैक्स है, अगर सिलियरी मसल रिलैक्स है तो लेंस जो है थिन रहता है और इससे जो है हमें दूर दिखाई देता है। डिस्टेंस दूर देखने के लिए ऐसा करती है वो। और अगर सिलियरी मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब लेंस थिक हो जाएगा। लेंस थिक हो जाएगा, इससे हमें जो है पास की चीज़ें दिखाई देंगी। लेंस थिन होने से क्या होता है? जब लेंस थिन होता है और लेंस थिक होता है, देखो जब लेंस थिन होगा तो फोकल लेंथ लेंस का डिक्रीज कर जाता है, इसलिए हमें दूर की चीज़ें देखने में आसानी होती है। और जब लेंस थिक हो जाता है तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें दूर की चीज़ें देखने में आसानी होती हैं। तो बेसिकली सिलियरी मसल जो है, सिलियरी मसल क्या काम करती है? ये एकोमोडेशन करती है, एकोमोडेशन ऑफ लेंस। लेंस में एकोमोडेशन वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम लेंस को एडजस्ट कर सकते हैं कि वो दूर की और पास की चीज़ों को देख सके। ठीक।
तो ये था मिडल लेयर। अब मिडल लेयर के बाद हम बात करेंगे इनर लेयर की। इनर लेयर, इनर लेयर को नर्वस कोट भी कहते हैं। और इसमें प्रेजेंट होता है क्या, रेटिना। रेटिना प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या होता है, फोटो रिसेप्टर सेल प्रेजेंट होते हैं। जब रे ऑफ लाइट बाहर से आती है, फोटो रिसेप्टर सेल पे प्रेजेंट होती है, एक्साइटेड होते हैं और यहाँ से जो सिग्नल को ले जाते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन में, वहाँ से फिर ब्रेन जो है किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करता है और उसको स्ट्रक्चर जो है दिखाई देता है। और रेटिना के अगर हम एक्सटेंशन की बात करें तो एक्सटेंड करता है फ्रॉम ओरा सेरेटा, ये एक्सटेंड करता है कहाँ से, फ्रॉम ये जो स्ट्रक्चर था क्या था, ऑप्टिक डिस्क। देखो इसमें क्या था, कहाँ गया, सिलेरी बॉडी नहीं, कोरोइड। कोरोइड जो एक्सटेंड करता था मार्जिन ऑफ ऑप्टिक डिस्क से ओरा सेरेटा तक। रेटिना में क्या होता है, मार्जिन की जगह मार्जिन हट जाएगा, यहाँ ऑप्टिक डिस्क से ओरा सेरेटा तक एक्सटेंड करता है। ठीक है, तो ये एक्सटेंड करेगा फ्रॉम ऑप्टिक डिस्क टू द ओरा सेरेटा। ये ऑप्टिक डिस्क से ओरा सेरेटा तक एक्सटेंड करता है। तो ये था रेटिना, सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। और देखो ऑप्टिक डिस्क में क्या होता है, ऑप्टिक डिस्क में देखो रॉड एंड कोन जो है एब्सेंट होते हैं, इसलिए यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन नहीं होता है। इमेज फॉर्मेशन नहीं होता है, इसीलिए इसको हम ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। और ये जो लिया गया है इमेज, ये इमेज लिया गया है ऑप्थेल्मोस्कोपी के द्वारा। ऑप्थेल्मोस्कोपी से लिया गया, ऑप्थेल्मोस्कोप से लिया गया है। तो लेयर हो गया आई बाल का। उसके बाद लेयर के बाद हम बात करेंगे सेगमेंट की। सेगमेंट ऑफ आई बॉल, जो लेंस होता है, लेंस डिवाइड करता है आई बॉल को दो सेगमेंट में। एक होता है एंटीरियर सेगमेंट और दूसरा होता है पोस्टीरियर सेगमेंट। सबसे पहले हम एंटीरियर सेगमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे पोस्टीरियर सेगमेंट। एंटीरियर सेगमेंट में क्या आएगा, एंटीरियर स्ट्रक्चर जो आई बाल के थे वही आते हैं। एंटीरियर स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस जो है जुड़ा होता है, क्रिस्टलाइन लेंस अटैच्ड होता है सिलियरी मसल से अटैच होता है बाई जोन्यूल्स फाइबर के द्वारा। ये जो क्रिस्टलाइन लेंस है, ये क्रिस्टलाइन लेंस जो है ये सिलियरी बॉडी इससे अटैच होता है, किसकी मदद से, जोन्यूल्स। ये जो दिख रहा है ये जोन्यूल्स फाइबर है, ये जो है अटैच करता है इससे, मतलब बांधने का काम करता है, फाइबर का काम ये होता है। उसके बाद बात करें एंटीरियर सेगमेंट में और क्या आता है, इसमें देखो टू एक्वस ह्यूमर फील्ड स्पेस होता है। इसमें दो एक्वस ह्यूमर से भरे दो स्पेस होते हैं और इनको हम बोलते हैं क्या, इस स्पेस को हम बोलते हैं एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर। ये सेगमेंट था, लेकिन एंटीरियर सेगमेंट के अंदर भी हम पढ़ेंगे एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर। तो एंटीरियर चैम्बर क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं, सेगमेंट नहीं, ये है चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर देखो कुछ नहीं होता है, एंटीरियर चैम्बर जो है स्पेस है किसके बीच में, बिटवीन कॉर्निया एंड आइरिस के बीच में, और कह सकते हैं
मतलब अगर हम बाउंड्री की बात करें तो ये एंटीरियर बाउंड्री में क्या आता है, इसका एंटीरियर बाउंड्री कॉर्निया रहेगा। और जो पोस्टीरियर बाउंड्री जो पीछे से ढका होता है, पीछे किससे ढका होता है, ये आयरिस से ढका होता है। और पार्ट ऑफ सिलेरी बॉडी के कुछ पार्ट, थोड़े से पार्ट से भी ढका होता है ये। एंटीरियर चैम्बर अगर आपको देखना है तो ये देखिए, ये है एंटीरियर चैम्बर, ये है कॉर्निया, ये है आयरिस। और देखिए ये सिलेरी बॉडी है, कुछ पार्ट ही जो है पोस्टीरियर बाउंड्री बनाता है। उसके बाद हम बात करेंगे डेप्थ की, गहराई। डेप्थ कितनी होती है? डेप्थ एंटीरियर चैम्बर की डेप्थ होती है 2.5 मिलीमीटर। ये देखो नॉर्मल एडल्ट में ऐसा होता है, नॉर्मल एडल्ट में 2.5 मिलीमीटर इसकी डेप्थ होती है। लेकिन अगर कोई पर्सन जो है डिजीज़ कंडीशन में कैसा होगा, डिजीज़ जैसे कि रिफ्रैक्टिव एरर किसी पर्सन में है, जैसे कि मायोपिया या फिर किसी को हाइपरमेट्रोपिया है, उसमें देखें क्या होता है हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया में क्या होता है, ये और डीपर हो जाता है, और हाइपरमेट्रोपिया में सैलो हो जाता है। देखो मायोपिया में डीपर होने की वजह से जो इमेज बनती है, इमेज जो है पहले बन जाती है। जैसे ये है आई बॉल, इसको मान लो कि रेटिना मान लो, और दो रे ऑफ लाइट बाहर से आ रही है, दो रे ऑफ लाइट जो आ रही है पहले फोकस हो जा रही है। पहले फोकस होता है किस में, ये होता है, ये मायोपिया में होता है, क्योंकि जो है और ज़्यादा डीपर होने की वजह से लाइट जो जल्दी बेंड हो जा रही है। जब लाइट जल्दी बेंड हो जा रही है इसलिए इमेज पहले बन जाता है। इसलिए जो मायोपिया पेशेंट में क्या होता है, उन्हें जो है नज़दीक की चीज़ें तो दिखाई देती पर दूर की चीज़ें धुंधली दिखाई देती हैं। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जो एंटीरियर चैम्बर था वो जो है और सैलो होने की वजह से लाइट जो जल्दी बेंड नहीं करती, ये पीछे जाती है, पीछे जाके ये फोकस करती है। ये हाइपरमेट्रोपियम, जिसकी वजह से जो हाइपरमेट्रोपिया के पर्सन होते हैं उनको दूर की चीज़ें तो साफ दिखाई देती हैं पर पास की चीज़ें जो धुंधली दिखाई देती हैं। तो हमने बात किया एंटीरियर चैम्बर में बाउंड्री डेप्थ की। इसके बाद हम बात करेंगे एंटीरियर चैम्बर में थर्ड पॉइंट आता है क्या, एंटीरियर चैम्बर में थर्ड पॉइंट में देखेंगे, इसमें जो है एक वाटरी सिक्रीशन प्रेजेंट होता है, जिसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। और ये एक्वस ह्यूमर आता कहाँ से, ये रिलीज्ड बाय सिलियरी बॉडी के द्वारा रिलीज होता है। एक्वस ह्यूमर सिलियरी बॉडी के द्वारा रिलीज होता है। और इसका काम क्या है, इसका काम होता है न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन सप्लाई करना का कॉर्निया पे और लेंस पे। तो जो एक्वस ह्यूमर होता है न्यूट्रिशन सप्लाई करता है कॉर्निया पे और लेंस पे। जैसे देखो सिलेरी बॉडी है, ये सिक्रीशन करती है एक्वस ह्यूमर का, तो यहाँ से एक्वस ह्यूमर जाता है लेंस पे, ऑक्सीजन सप्लाई करता है, फिर लेंस के द्वारा जो है प्यूपिल में जो ओपनिंग होती है, आइरिस की जो ओपनिंग होती है प्यूपिल से ये बाहर निकलता है और ये सप्लाई करता है, किसके पास जाता है, ये कॉर्निया के पास जाता है और यहाँ पे जो है न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। पर कभी कभी क्या होता है, हाँ एक चीज़ तो भूल गई, इसके बाद एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर, कॉर्निया और आइरिस के बीच में एक एंगल होता है, उसी को हम बिटवीन कॉर्निया एंड आइरिस, कॉर्निया और आइरिस के बीच में एक एंगल होता है जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर। ये नॉर्मली कितना होता है, नॉर्मल होता है ये 30 डिग्री, नॉर्मली 30 डिग्री होता है। ये देख लो, ये कॉर्निया और ये आइरिस,
इसके बीच में जो एंगल है 30 डिग्री का होता है। तो कभी कभी क्या होता है, डिजीज पर्सन में क्या होता है, अगर ये एंगल डिक्रीज कर जाता है, अगर ये एंगल डिक्रीज कर जाता है या फिर एंगल क्लोज हो जाता है, एंगल क्लोज होता है, ये कैसे होगा, जो लेंस है, अगर लेंस जो है इस पर प्रेशर लगा रहा है क्योंकि फ्लूइड ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, इसकी वजह से ये एंगल बंद हो जाएगा। इस एंगल बंद होने की वजह से क्या होता है, एंगल क्लोज़र, एंगल क्लोज़र ग्लोकोमा होता है। ग्लोकोमा एक अपने आप में एक टॉपिक है, इसको हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें मैं इसका डायग्राम दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये ओपन एंगल ग्लोकोमा, क्लोज एंगल ग्लोकोमा होता है। ओपन एंगल ग्लोकोमा में क्या, ओपन एंगल ग्लोकोमा में कुछ नहीं होता है, इसमें जो है फ्लूइड सिक्रीशन जो है धीरे धीरे होता है। फ्लूइड सिक्रीशन जो है धीरे धीरे होने की वजह से फ्लूइड देर तक रहता है। और क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा में क्या होता है, इसमें ये क्लोज हो जाता है, ये देखो क्लोज हो जाता है, इससे जो फ्लूइड जो है ये बाहर नहीं निकल पाता। ट्रेबेकुलर मेशवर्क और स्क्लेम्स कैनाल एक होती है, स्क्लेम्स कैनाल होती है जो कि वेन को कनेक्ट करती है। तो जो ज़्यादा जब एक्वस ह्यूमर बनता है, इसी के द्वारा जो है ये बाहर निकलता है। ट्रेबेकुलर मेशवर्क जो स्पंजी टिश्यू होता है और स्क्लेम कैनाल के द्वारा जो है ये वेन में चली जाती है। लेकिन जो है क्लोज एंगल ग्लोकोमा में क्या होता है, ये बंद हो जाता है तो निकल नहीं पाता। इससे क्या होता है, इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज कर जाता है और विजन प्रॉब्लम आ जाती है। तो होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि जो रेट ऑफ एक्वस ह्यूमर सिक्रीशन, जिस रेट से एक्वस ह्यूमर का सिक्रीशन हो रहा है उसी रेट से रेट ऑफ ड्रेनेज, उसी रेट से ड्रेनेज भी हो जाए। मतलब जिस रेट से एक्वस ह्यूमर बन रहा है उसी रेट से अगर निकलता है तो प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर एक्वस ह्यूमर सिक्रीशन का रेट बढ़ जाता है या फिर धीरे धीरे होता है तो इसकी वजह से ड्रेनेज में प्रॉब्लम होती है और ग्लोकोमा हो सकता है। ठीक, तो ये बात थी किसकी। हाँ, एक चीज़ और देखना है, जो एंटीरियर चैम्बर होता है, एंटीरियर चैम्बर जो है ये कम्युनिकेट करता है पोस्टीरियर चैम्बर से। पोस्टीरियर चैम्बर से कम्युनिकेट करना है, इसके लिए एक होल की ज़रूरत पड़ेगी। तो होल वही होता है प्यूपिल। प्यूपिल जो है आइरिस में, आइरिस का ही पार्ट है। तो प्यूपिल के द्वारा जो है एंटीरियर चैम्बर जो है पोस्टीरियर चैम्बर से कम्युनिकेट करता है। ठीक, तो ये बात थी किसकी, एंटीरियर चैम्बर की ये बात थी। अगर हम बात करें एक्वस ह्यूमर सिक्रीशन की, एक्वस ह्यूमर कितना सिक्रीट होता है एंटीरियर चैम्बर में, एंटीरियर चैम्बर में एक्वस ह्यूमर जो है ये 0.25 ml सिक्रीट होता है। और पोस्टीरियर चैम्बर में कितना सिक्रीट होता है उसको भी यहीं देख लेते हैं, 0.06 ml। तो टोटल कितना हो गया, इसको ऐड कर दो, 6 5 11 हो गया, 2 1 3 हो गया, 0.31 ml जो है टोटल एक्वस ह्यूमर का सिक्रीशन होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, पोस्टीरियर चैम्बर की। पोस्टीरियर चैम्बर की हम बात करेंगे। अगर आपको जो है एंटीरियर चैम्बर का जो है वॉल्यूम याद नहीं हो रहा है, इससे हम याद कर सकते हैं जैसे कि 2.5 मिलीमीटर इसका क्या डेप्थ था। ठीक, तो एक पॉइंट को आगे बढ़ा दो और मिलीमीटर की जगह ये वॉल्यूम है ml लगा दो, बस हो गया। पोस्टीरियर चैम्बर, पोस्टीरियर चैम्बर क्या होता है, ये एक ट्रायंगुलर स्पेस होता है, ट्रायंगुलर स्पेस होता है बिटवीन, किसके बीच में, बिटवीन आइरिस एंड लेंस, आइरिस और लेंस के बीच में पोस्टीरियर चैम्बर होगा। इसमें भी जो है एक्वस ह्यूमर का सिक्रीशन होता है। कितना सिक्रीशन होता है हमने देख लिया, ये 0.06 ml। पोस्टीरियर चैम्बर कहाँ है, अभी अब दिखाता हूँ। ये देखो, ये है पोस्टीरियर चैम्बर, ये था एंटीरियर चैम्बर। कॉर्निया और आइरिस के बीच में एंटीरियर चैम्बर होता है और आइरिस और लेंस के बीच में पोस्टीरियर सेगमेंट होता है। लेकिन अगर हम बात करें सेगमेंट की,
देखो सेगमेंट दो होता है, एक एंटीरियर सेगमेंट, एक पोस्टीरियर सेगमेंट। तो लेंस और कॉर्निया के बीच में एंटीरियर सेगमेंट, लेंस और रेटिना के बीच में पोस्टीरियर सेगमेंट। और चैम्बर की बात करें, चैम्बर्स को यहाँ से डिवाइड करते हैं आइरिस से। कॉर्निया और आइरिस के बीच में एंटीरियर सेगमेंट, कॉर्निया और लेंस के बीच में पोस्टीरियर सेगमेंट। ठीक, उसके बाद पोस्टीरियर चैम्बर की हमने बात कर ली। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, उसके बाद हम बात करेंगे पोस्टीरियर सेगमेंट की। पोस्टीरियर सेगमेंट की बात करेंगे। पोस्टीरियर सेगमेंट क्या होता है, अभी हमने देखा ये स्पेस होता है बिटवीन किसके बीच में, स्पेस होता है बिटवीन लेंस एंड रेटिना। लेंस और रेटिना के बीच का ये स्पेस होता है। और इसमें क्या भरा होता है, पोस्टीरियर चैम्बर में फिल्ड होता है विट्रस ह्यूमर। एंटीरियर सेगमेंट में विट्रस ह्यूमर। एंटीरियर सेगमेंट में क्या था, एक्वस ह्यूमर था। पोस्टीरियर सेगमेंट में क्या है, विट्रस ह्यूमर है। वो वाटरी था, ये कैसा होता है, ये जेली लाइक होता है। ये जेली लाइक कंसिस्टेंसी होती है, जेली लाइक होता है। और ये क्या करता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और अलाउ करता है एंट्री ऑफ लाइट, एंट्री ऑफ लाइट टू रेटिना, जिससे जो है क्लियर इमेज बन सके। वैसे तो विट्रस ह्यूमर जो है इंट्राऑकुलर प्रेशर को रेगुलेट नहीं करता है, लेकिन ये इनडायरेक्टली, अगर इसका सिक्रीशन बढ़ता है इनडायरेक्टली जो है इंट्राऑकुलर प्रेशर को कंट्रोल कर सकता है। और डायरेक्टली कंट्रोल, इंट्राऑकुलर प्रेशर को डायरेक्टली कौन कंट्रोल करता है, एक्वस ह्यूमर। अगर एक्वस ह्यूमर का सिक्रीशन बढ़ता है घटता है, इंट्राऑकुलर प्रेशर में चेंज आता है। तो जैसे एक्वस ह्यूमर का अगर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो इंट्राऑकुलर प्रेशर भी इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन विट्रस ह्यूमर में ये इनडायरेक्टली मतलब कंट्रोल करता है, उससे एसोसिएटेड होता है। और विट्रस ह्यूमर देखो, इसका एक और काम होता है, ये शेप को मेंटेन करता है, शेप ऑफ आई बॉल, इसको भी ये मेंटेन करता है। ठीक, अभी दिखाता हूँ जिससे ये क्या हो गया। ये देखो यहाँ तो था, इसमें एक्वस ह्यूमर था और ये जो बड़ा वाला चैम्बर है ये विट्रस ह्यूमर भरा होता है इसमें। ये देखो ये बाहर प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से आई बॉल के शेप को भी ये मेंटेन करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और बाकी तो हो गए, मतलब हो ही गया। और एक चीज़ और देख लेते हैं। एक चीज़ होती है जैसे ये है आई बॉल। ठीक, ये आई बॉल था, तो ये क्या होगी, एक्सिस, ये एक्सिस होती है। ये इसको एक्स एक्सिस कह सकते हो, इसको वाई एक्सिस कह सकते हो। एक्सिस जो लाइन होती है सेंटर से पास करती है और जिसके अराउंड जो है स्ट्रक्चर मूव करता है। जैसे हम आई को ऐसे रोटेट कर सकते हैं, आगे पीछे जाए, बस जहाँ भी ले जाना मतलब ले जा सकते हैं। इस एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है, इसके अराउंड भी रोटेट कर सकती है। तो यही होता है एक्सिस। तो हमने क्या क्या देखा एक बार फिर से देख लेते हैं। एनाटॉमी हमने सबसे पहले आई का स्ट्रक्चर देखा, उसके बाद वेट वॉल्यूम देखा, फुल इक्वेटर लेयर देखा, आउटर लेयर हो गया, मिडल लेयर हो गया, इनर लेयर हो गया। काफ़ी चीज़ तो हो ही गई, कुछ छूट तो नहीं रहा है वैसे। मिडल लेयर में आयरिस, सिलियरी बॉडी, कोरोइड, इनर लेयर रेटिना सेगमेंट हो गया, चैम्बर हो गया। तो इतना ही था आई बॉल की एनाटॉमी में। अगर ये आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।